हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं, जिसमें मेन कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड वेन डायग्राम का। हमने प्रीवियस सेशन में 1 2 3 तीन क्वेश्चंस कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 से चलिए आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। आपको एक सेट ए दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है। तो आपको वेरीफाई करके दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के होता है और साथ में सेकंड पार्ट भी है। बेसिकली ये दोनों ही जो पार्ट्स है वो डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने एक तरह से वेरीफाई करने हैं गिवन सेट के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं कहानी। सबसे पहले मुझे चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेता हूं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? सभी एलिमेंट लिख देंगे जो ए और बी का पार्ट है। तो ए में है 2 4 6 8। तो पहले ए के एलिमेंट लिख दो 2 4 6 8। अब बी के एलिमेंट लिख दो 2 3 5 7। टू ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बाकी जो एलिमेंट बच गए 3 5 7 वो लिख देंगे। अब निकालेंगे इनका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको नहीं लिखना, बाकी सभी एलिमेंट लिख दो। तो यू में 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके ए यूनियन बी का पार्ट है, इनको नहीं लिखेंगे। तो एक और एलिमेंट बच गया, दैट इज 9। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1,9 आया है। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो पहले तो ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश का मतलब क्या हो गया? ए वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे लिख दो। तो 2 4 6 8 को छोड़ दो, 1 3 5 7 9। ये ए डैश आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट कह दो। फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो। 2 3 5 7 को छोड़ देते हैं, 1 4 6 और 8 एंड 9। लो जी, अब इंटरसेक्शन करना है मुझे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। तो एक तो 1 आ रहा है दोनों में और एक 9 आ रहा है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब आप क्लियरली चेक कर सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। दूसरे पार्ट में मुझे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो अब वो एलिमेंट लिख देंगे जो ए और बी में कॉमन है। और आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है। अब मुझे निकालना है इनका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये लो। नेक्स्ट, अब मुझे ये प्रूव किसके इक्वल करना है? ए डैश यूनियन बी डैश के। तो ए यूनियन लिख एक डैश या ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। 2 4 6 8 नहीं आने चाहिए, तो 1 3 5 7 9। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब चाहिए बी डैश यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 5 7 को स्किप कर दो, 1 4 6 8 एंड 9। लो जी, अब करना है मुझे इन दोनों का यूनियन, ए डैश बी डैश का यूनियन। तो यूनियन मतलब सभी एलिमेंट लिख दो। 1, पहले ए डैश की लिख दो 1 3 5 7 9। अब बी डैश की लिख देंगे, 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 भी लिख देंगे, 9 ऑलरेडी लिखा जा चुका है नहीं लिखेंगे दोबारा।
अब जरा चेक कर लो, क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल है? 1 3 4 5, 1 3 5 4 सही है। 6 7 8 9, 6 7 8 9 बिल्कुल सभी एलिमेंट आ चुके हैं, एक दूसरों में सेम सेम एलिमेंट हैं, तो यानी कि ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हमारा डन हुआ। आराम से एक एक चीज फाइंड करते चलिए और जो उन्होंने पूछा है उसके अंदर वो पुट कर दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें ड्रॉ करने हैं एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं और आपको कुछ रिलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो फर्स्ट हमने ड्रॉ करना है वो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा है वो मुझे ड्रॉ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा एक बार गौर से देखिए, अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ का देखिए या फिर फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, हम लोगों ने यही चीज प्रूव की है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वन और टू है, ये जो वन और टू है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इनका वेन डायग्राम दोनों का सेम बनेगा। चलिए, तो मतलब अगर मैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बना दूं तो वो ऑटोमेटिकली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल हो जाएगा। चलिए बनाते हैं वापस का, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा यू से। चलिए, तो इसको मैंने बना दिया रेक्टेंगल और इसको नाम दे दिया यू, यूनिवर्सल सेट। अब मुझे एक सबसेट बनाना है दैट इज ए, तो मैं अब एक सर्कल बना दूंगा जो सबसेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने सेट ए बना दिया है ब्लू कलर में, आप देख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए। अब एक सेट और बना देंगे दैट इज बी। चलिए, ये हो गया हमारे पास बी सेट। जस्ट सेकेंड, ये हो गया मेरे पास सेट बी। अब मुझे देखिए फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? ए यूनियन बी पार्ट है ये वाला जो दोनों सर्कल्स में आ रहा है, मतलब दोनों सर्कल्स का मिला के, दैट इज ए यूनियन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो हिस्सा जो दोनों में नहीं आ रहा। तो इट मींस मेरे पास जो बनेगा, मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, ये आई विल कलर दिस, ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है दोनों सर्कल्स के बाहर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये देखिए ये बन गया हमारे पास। इसको मैं कैसे लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बाय डी मॉर्गन्स लॉ दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल, ये हमारा ड्रॉ हो गया। दिस इज द वेन डायग्राम। चाहे आप वन की बात करो या टू की बात करो, दोनों के लिए सेम बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन अब आप करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आप थर्ड में रिलेशन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए डैश यूनियन बी डैश, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये भी आपस में इक्वल होते हैं, तो मतलब इन दोनों का भी सेम वेन डायग्राम बनेगा। तो चलिए बनाते हैं अपन सेम वेन डायग्राम, मतलब एक वेन डायग्राम से हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो हमेशा क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है यू, और उसके बाद एक बनाएंगे अपा सेट ए,
जैसे कि आप लोग देख रहे हो पिंक कलर जो है वो पिंक कलर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट ए को। एक और सेट बनाएंगे बी, इसको मैं ब्लू कलर से बनाने वाला हूं। आप देख सकते हो ये हो गया सेट बी। ओके, इसको नाम दे दिया अपन ने, बी नाम दे दिया। ओके, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि ये जो वाला पार्ट है जिसको मैं यहाँ पर ओके येलो कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर कलर चूज कर लेता हूँ। ओके, ये वाला कलर चूज कर लिया मैंने और मैं इसको फिल करना शुरू कर देता हूँ, ये वाली चीज। तो इसमें क्या है, जो ए है उसका भी कुछ पार्ट आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा। जो कॉमन है बी के साथ वो नहीं आएगा, और बी सर्कल का भी पार्ट आएगा लेकिन कंप्लीट बी नहीं आएगा। तो ये लीजिए, अब ये बन गया हमारे पास ये ये आ गया मेरे पास, जो मैंने शेड कर दिया है पर्पल कलर के साथ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो ए डैश यूनियन बी डैश के ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होगा। तो ये वेन डायग्राम हम लोगों के ड्रॉ हो गए। ये प्रॉपरली मतलब यहाँ पे भी कलर है ये वाला, ठीक है। सिर्फ कॉमन पार्ट नहीं आएगा, उसके अलावा सारा जो सेट है यूनिवर्सल का पार्ट जो भी बच गया वो कलर हो जाएगा वेन डायग्राम में। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू जो है वो एक सेट है जिसमें सभी ट्राइंगल्स आ रही हैं एक प्लेन में। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in a plane. A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। जो सेट A है उसमें वो ट्रायंगल्स आ रही हैं, वो सभी ट्रायंगल्स आ रही हैं जिसमें कम से कम एट लीस्ट एक एंगल, एट लीस्ट वन एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग है। यानी कि उसमें जो भी ट्रायंगल्स हैं उनमें एक एंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। 60 डिग्री से वैल्यू अलग है। जैसे सपोज कर लो 50, 70 एंड 60। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दो एंगल्स की वैल्यू 60 से अलग है। 60, 90, 30 आप क्लियरली देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सभी ट्रायंगल्स का पार्ट होंगे जिसमें कम से कम एक एंगल की वैल्यू तो 60 से डिफरेंट है। बाकी दो एंगल्स की वैल्यू कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक एंगल की वैल्यू तो 60 से डिफरेंट होगी। और अगर एक एंगल की वैल्यू 60 से डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली है कम से कम दूसरे एक एंगल की तो वैल्यू 60 से डिफरेंट होनी ही चाहिए। तो हमसे पूछा है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब वो ट्रायंगल्स हो गई जिसमें एक भी एंगल की वैल्यू 60 से डिफरेंट नहीं होगी। और वी कैन से सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे वो वाली ट्रायंगल्स हम लोग उठा लेंगे इन अ प्लेन। और हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन
which are इक्विलेटरल। तो ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनमें सभी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स 60 डिग्री ईच होता है। तो इस तरीके से हमें ए दिया हुआ था और हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन हुआ। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो चलिए, ए यूनियन ए डैश, ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा बेटर वे में बना लेते हैं। सपोज करो दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, और एक मेरे पास इसमें सेट है। तो ये हो गया हमारे पास ए, और ए को छोड़ के जो बाकी हिस्सा बच गया वो ए डैश है। तो इन्होंने पूछा है ए का यूनियन ए डैश से। तो अब आपको पता है कि अगर ए और उसके कॉम्प्लीमेंट को आप जोड़ दोगे तो यू विल गेट ए होल यूनिवर्सल सेट। तो उसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आगे देखिए सेकंड वन, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश, फाइव डैश का मतलब क्या होता है, फाइव डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। फाइव डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। और फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एक सेट एम्प्टी है, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, तो उसका मतलब है कि फाइव डैश आ जाएगा यू के इक्वल। यानी कि फाइव में क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं। तो फाइव डैश का मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब है मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन बता दो। तो आप क्लियरली देख सकते हो यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन आ रहा है, ए सेट कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपसे फाइव डैश से किसी भी सेट को इंटरसेक्शन करने को बोला जा रहा है, तो फिर वो आपको यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं और उसका आंसर ए ही आएगा। आगे है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन। आप क्लियरली देख सकते हो ए और इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ये वॉइड सेट बनेगा, नल सेट बनेगा। कभी भी किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता। देन यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब पहले यू डैश की बात करेंगे। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट आएंगे। और यू डैश का मतलब क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो मतलब ये फाइव हो गया। तो इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइव का इंटरसेक्शन बता दो ए के साथ क्या बनेगा। क्लियर है, फाइव का मतलब है कुछ भी नहीं, ए का मतलब है कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो जब इन दोनों के बीच में आप कॉमन ढूंढोगे तो आपको कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से हमें देखना होता है तो हमेशा नल सेट ही आता है। और इस तरीके से ये हमारे ऑल फोर फिलअप्स कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी डन हुई। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।